मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी ये प्रकाशीय यंत्र इसलिए है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही ये काम करता है, अन्यथा नहीं करेगा। क्योंकि प्रकाशीय यंत्र है तो प्रकाश को होना जरूरी है, तभी आंख काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। क्या अंधेरा में आंख हम लोग काम करता है? नहीं करता है ना, इसलिए प्रकाश की जरूरी है। इसलिए आंख कैसी है, कैसे यंत्र है? प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, अब समझते हैं मानव नेत्र के बनावट। मानव नेत्र के बनावट, तो एक नजर देखिए मानव नेत्र के बनावट पर। ये जो मानव नेत्र है, इसमें सबसे जो अगला भाग है, उठा हुआ जो भाग है, वो क्या है? कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। तो मानव नेत्र जो आगे है, सबसे उठा हुआ भाग जो दिख रहा है, अपना बना के देखो सब, उसके अगला जो उठा हुआ भाग है वो क्या है? कॉर्निया है सबके। जो अगला नहीं है उठा, इन्हें खला बीच में उठा नहीं है, उठा हुआ भाग है, वही क्या है? कॉर्निया है। क्या है वो? कॉर्निया। कॉर्निया के अगल बगल देखेंगे तो एक होता है, थोड़ा सा नीचे होता है कचाव द्रव, है ना। जल क्या होता है ना, जलीय द्रव होता है। जो रोने के बाद आंसू निकलता है, कहाँ से निकलता है? यही सब कचाव द्रव भरा हुआ रहता है, वहीं तो निकलता है वहां से, दुखी होने पर, है ना। उसके बाद जो है फिर अंदर देखेंगे तो पुतली है। क्या है? पुतली। ये क्या है? ये पुतली। अंदर क्या है? इसका आंतरिक हिस्सा ये क्या है? पुतली है। फिर उसके बाद ये पुतली जो ये गोला है, गोला वाला भाग है, ये गोला है, गोला का क्या है? नेत्र लेंस। क्या ये? नेत्र लेंस। अब ये बताओ लेंस किस लेंस, कौन सा लेंस होता है? ये उत्तर लेंस होता है इसमें। और ये अगल बगल में इसका जो द्रव होता है, भरा हुआ होता है, वो द्रव क्या है? कचाव द्रव। क्या, कौन सा द्रव है वो? कचाव द्रव है। क्या है? कचाव द्रव। फिर यहाँ पे देखो आंख के बगल में थोड़ा सा ये क्या है? ये सब ऐसे है। ये क्या है? या यहाँ पे एक ऐसा से खंबा की तरह है ना, ये खंबा की तरह, ये दोनों खंबा क्या है? आइरिस है। ये दोनों क्या है? आइरिस। ये आग, ये अंदर जो है खंबा की तरह यहाँ से आया हुआ है, वो क्या है? आइरिस है। और बहुत सा जो यहाँ पे डॉट 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 खींचा हुआ है, वो क्या है? सिलियरी मांसपेशिया। क्या है वो? सिलियरी मांसपेशिया। तो ये क्या है? सिलियरी मांसपेशिया है। ठीक है, उसके बाद अभी आगे आते हैं तो यहाँ पे कॉर्ड है। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, बाहरी वाला हिस्सा है, वो क्या है? कॉर्ड। क्या है वो? कॉर्ड। फिर उसके नीचे यहाँ पे ये हिस्सा है, ये क्या है? ये रेटिना या दृष्टि पटल। यहीं पे आगे फिगर बनता है और यहीं से जाके दिखता है। जब ये सब चीज हो जाएगा, है ना, और ये है नेत्र गोलक। ये क्या है? नेत्र गोलक। नेत्र गोलक है, गोला है, नेत्र गोलक है। जब सात प्रक्रिया हो जाएगा तो आंख किसके पास सिग्नल भेजेगा? ब्रेन के पास। उसके लिए कोई तार जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, यहाँ तार का जाएगा, यहाँ पे सिग्नल है। एक बात बताओ, अगर तुम कर रहे हो माउस के तारे काट दो, चला रहे हो कंप्यूटर, माउस के तार काट दो, तो चल जाएगा सिग्नल? कोई भी खुलेगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि टाइप कर रहे हैं वहीं से, या फिर कर्सर इधर घूमे जाएगा, क्लिक होगा, नहीं खुलेगा। वही है यहाँ पे, अगर सब चीज आंखों सब ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन सिग्नल भेज ही नहीं रहा दिमाग के पास, तो कोई पहचान में आएगा आदमी कि कौन है नहीं है? पहचानता कौन है? दिमाग नहीं पहचानता है, ब्रेन। बाकी देखने का काम करता है आंख, लेकिन पहचानता कौन है? ब्रेन। तो ये सब प्रक्रिया करने के बाद इसके द्वारा, है ना, ये प्रकाश तंतु स्नायु अधिक तंत्रिका के द्वारा कहाँ भेजता है सिग्नल? ब्रेन के पास। और ब्रेन जैसे ही ब्रेन के पास पहुंचता है सिग्नल, समझ जाता है कि अच्छा बजरंग पुनिया ये तो क्या है? एथलीट्स है कि नहीं? या कोई अपना दोस्त नाम लेके बोलेगा, है कि नहीं, और पहचान लेगा उसको। समझ रहा है ना? तो ये पूरी आंख का क्या है? ये पूरी आंख का फिगर है। ठीक है, अब आगे समझते हैं देखने की क्रिया। देखते कैसे हैं कोई भी चीज को? हाँ, ध्यान सुनो, हल्ला कर रहा है सब। देखो देखते कैसे हैं? आंख वास्तव में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। आंख हम लोगों को वास्तव में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। जिस तरह से फोटो कैमरा काम करता है, वैसे ही एकदम आंख भी काम करता है हम लोगों को। ठीक है, कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है। कैमरा में भी आगे लेंस होता है ना, गोल का क्या होता है? आगे लेंस होता है, पीछे फोटो फिल्म होता है। उसी प्रकार सेम उसी प्रकार
आंख में आगे लेंस होता है और पीछे रेटिना होता है। देखो यहाँ पे आगे लेंस पीछे रेटिना है ना, रेटिना। हम लोग को फोटो फिल्म, रेटिना को ही फोटो फिल्म बोल सकते हो तुम, क्योंकि यहीं पे फोटो बनता है, फिगर बनता है ना। कैमरा में जो काम शटर करते हैं, कैमरा में क्या करते हो, शटर गिरा दो इसे तो कैमरा बंद। इसे कैमरा है तो तोप लिया, इसे दिखेगा नहीं दिखेगा, शटर बंद हो गया। उसी तरह आंख का काम क्या करता है, पलक। क्या करता है, पलक। पलक क्या करोगे, ऐसे मुंद लिया, जाओ, कुछ नहीं दिख रहा है, खोल दिए सब कुछ दिख रहा है। जो काम कैमरा में शटर करता है वही काम आंख में पलक करता है। पलक गिरा दो कुछ नहीं दिखेगा, पलक खोल दो सब दिखने लगेगा, ठीक ना। तो आंख जो है, आंख और कैमरा में क्या अंतर है, सब लगभग सेम ही है ना। आंख और कैमरा में दोनों क्या है, बहुत समानता है। चलो उसके बाद समझते हैं हम परिचारिका आइरिस। देखो परिचारिका या आइरिस की सहायता से आंख को लेंस में होकर जाने वाले प्रकाश के परिणामों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आंख के अंदर कितना प्रकाश चाहिए ये आइरिस पर डिपेंड करता है। देखो ये आइरिस है ना, यहाँ पे ये आइरिस है ना, ये आइरिस यही डिपेंड करता है। अगर प्रकाश चला जा रहा है तो इसको बंद कर लेगा, आंख से टूट जाएगा। प्रकाश कम मिल रहा है इसको तो आंख फैल जाएगा इसे। अंधेरा में जाओ आंख फैल जाएगा इसे, धूप पे जाओ सिकुड़ जाएगा आंख। नहीं, आंख ज्यादा रोशनी को अंदर जाने देता है आइरिस। आइरिस अपनी जानता है कि कितना क्षमता है इसको, कितना जरूरत है आंख को, उतना ही रोशनी को आंख के अंदर जाने देता है, आंख के अंदर जाने देता है, और बाकी उसको सभी को रोक देता है ना। अगर ज्यादा चल जाएगा रोशनी देगा आंख खराब हो सकता है। इसीलिए आइरिस को यहाँ पे काम पे लगाया गया है कि एक्टिव रहो, इसलिए तुरंत बंद कर देता है। रात तेज आएगा रोशनी क्या करेगा, आंख बंद हो जाएगा, ठीक है। और प्रकाश को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आगे समझो इसी में, अंधेरे में परिचारिका के बीच छेद जिसे पुतली कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पुतली कहते हैं, स्वतः फैल जाती है। पुतली का होती है अंधेरा में स्वतः फैल जाती है। अगर तुम बाहर से आ रहे हो अंधेरा में जाओ तो आंख का होगा, फैल हो जाएगा, बड़ा बड़ा आंख हो जाएगा। हाँ, आप खूब अंधेरा में से निकलो प्रकाश में, क्या होगा, आंख एकदम बंद हो जाएगा, इसे देखेगा, इसे करेगा। जी है, पता है क्या है, अचानक तुम्हारा पुतली पूरा फैला हुआ था, लेकिन तुम जैसे ही निकला कहाँ पे, धूप में, पूरा प्रकाश तुम्हारे आंख के अंदर घुस रहा है, पूरा प्रकाश तुम्हारे आंख के अंदर घुस रहा है। तो इसी के वजह से उसको कंट्रोल करना है ना, तो आइरिस क्या करता है, उसको बंद कर लेता है, हल्का हल्का छोड़ता है, बंद नहीं जाओ तुम। यही कारण है, मेन कारण क्या है, प्रकाश के। इसीलिए अंधेरा से जैसे ही बाहर घामा में निकलोगे, प्रकाश में आओगे, तुम्हारा आंख का हो जाएगा, बंद सा हो जाएगा। जैसे ही अंधेरा, धूप से कहाँ जाओगे, अंधेरा में, तो क्या होगा, फैल जाएगा, आंख बड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे करते सुने हैं, दिख रहा है कुछ हो, पता है ना, देखा सब ऐसे करके, सब प्रैक्टिकल ये सब चीज है नहीं। चलो फिजिक्स बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ये सब अपने बारे में पढ़ना है, भौतिक चीजों के बारे में पढ़ना है, जो डेली हम लोग देख रहे हैं, है ना। अब आंख किसके पास नहीं है बताओ, है तुम लोग के पास आंख है, जा कर लेना प्रैक्टिकल। अभी करेगी कोची सर, पता नहीं इसको, मतलब अंधेरा से घामा में जाओगी, बाहर निकलोगी तो तुम्हारा आंख ऑटोमेटिक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उल्टा इसके विपरीत, घामा से यानी कि धूप से जाओगे अंधेरा में तो आंख तुम्हारा बड़ा बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी पुतली का हो जाएगा, फैल जाएगा। सब मेन कारण क्या है, लाइट के, प्रकाश के, सब किसका खेल है, लाइट। हाँ, प्रकाश की खेल है सब। तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है, और अतः कैमरा में जो काम प्रकाश के परिमाण के नियंत्रण करता है, डायफ्राम करता है, वही काम आंख में पुतली करती है। कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है, डायफ्राम प्रकाश तो कितना जाना है अंदर, कितना ले जाना है, कितना चाहिए, डायफ्राम करता है, वही काम आंख में कौन करता है, पुतली करता है। यही सब एग्जाम में पूछेगा, कैमरा और आंख में अंतर, एग्जाम डेफिनेटली एक आएगा तुम लोग पे, आंख और कैमरा में अंतर, तो याद रहेगा तो ना बताओगे, है ना। तो जो काम आंख में पुतली करता है वही काम कैमरा में कौन करता है, डायफ्राम। क्या करता है, डायफ्राम। समझ में आ रहा ना। हाँ, आगे, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है
जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर कहाँ पड़ती है, आंख पर पड़ती है, तो वे कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है और वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा छोटा होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? उल्टा और छोटा। उल्टा और छोटा। हमारा आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा और छोटा। और उल्टा बनने के कारण क्यों? क्योंकि आंख में हम लोगों का उत्तल लेंस लगा हुआ है और उत्तल लेंस से हमेशा क्या बनता है? छोटा और उल्टा। छोटा और उल्टा। यह प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा उल्टा और छोटा होता है, परंतु मस्तिष्क में वस्तु का सीधा और बड़ा देखने का संवेदना होती है। क्या होती है? वस्तु का बड़ा देखने की संवेदना होती है। वस्तु दूर रहे या निकट, हमें उसे साफ साफ देखते हैं। हम कोई वस्तु को दूर हो या फिर नजदीक हो, उस वस्तु का करते हैं हम लोग साफ साफ देखते हैं। देखते हैं ना? ऐसा नहीं कि दूर के वस्तु को दम धुला देखते हैं और नजदीक के साफ देखते हैं। हम लोग दूर हो या नजदीक हो, दोनों क्या करते हैं? साफ देखते हैं। हम लोग कैसे देखते हैं? साफ। आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर क्या करते हैं? यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया देखो कहाँ पे हुआ, यहाँ देखो, ये क्या है? सिलियरी पेशिया है। यहाँ पे ऐसे है, ठीक ना? ऐसे यहाँ पे देखो, मिटा दिए इसको ना, ये गोला है, यहाँ से ये जो है ना, ये भाग, ये क्या है? ये सिलियरी पेशिया है। इस सिलियरी पेशिया को घटने बढ़ने से ही क्या होती है? हाँ, सिलियरी पेशिया को घटने बढ़ने से ही आंख के जो समझ क्षमता, समझन क्षमता होती है। दूर और नजदीक को देखता है। दूर के देखने के लिए तो सिलियरी पेशिया सब फैला देगा और नजदीक है तो घटा देगा उसको, है ना? किसी फोकस दूरी घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है? कौन करता है? सिलियरी पेशिया। सिलियरी पेशियों क्या कौन करता है? कौन करता है? जिसकी एक सीमा होती है समान में। देखो, अब देखो, आंख के भी एक सीमा होती है। सबसे नजदीक 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख सकते हो। कितना है ये? 25 किलोमीटर नहीं, सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से कम है तब तुमको आंख जो है काम नहीं करेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। 25 सेंटीमीटर कम रहेगा तो नहीं दिखेगा। और दूर के लिए क्या है? अनंत। दूर में तुम कितनों दूर तक देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नजदीक का है सीमा कितना? 25 सेंटीमीटर। नजदीक के लिए 25 और दूर के लिए अनंत। दूर के लिए अनंत। समझ में बात है? हाँ, नजदीक के लिए 25 सेंटीमीटर, दूर के लिए अनंत। नजदीक के लिए 25 सेंटीमीटर, दूर के लिए अनंत। नजदीक के लिए 25 सेंटीमीटर, दूर के लिए अनंत। तो याद रखना इसको, एग्जाम पूछता है सब। सब बचपन में एक काम करता है सब कोई लड़का, कहता है कि इधर आओ, तो हम जादू दिखाते हैं। आएगा, इधर आओ, तुम जादू दिखाते हैं। ऐसे आप करो, ताको, आओ ना, आओ इधर। चलो मैं सुनाओ, वो जा रहा है। देखो यहाँ पे इसको ताको, इस पे इस हाँ ताको। डर कर रहा है ना? अब देखो, अब सुनो अब देखो, अब देखो इसको। अब कुछ दर्द हो रहा है? नहीं ना? यहाँ इसे करके रखेंगे, ताका को तो दर्द कर देगा, पता है ना? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है बेटा, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर से क्या है? कम है। जैसे ही 25 सेंटीमीटर कम होगा, आंख को ज्यादा भार पड़ेगा और इसीलिए अब कुछ समय और नजदीक कर तो दिखाई नहीं देगा कोई चीज है। समझ में ना बात? नहीं दिखाई देगा। तो ये सब जो है कारण है कि कम दूरी की वजह से। अगर वहां दूरी हो तो वहां हम देख रहे हैं आराम से, 1 घंटा भी देखेंगे तो कोई आंख को फर्क नहीं पड़ने वाला है, कपार पर कुछ दर्द नहीं करेगा। अब ब्रिज दर्द कर रहा है देना करके कुछ इससे प्रैक्टिकल करवा दिया नहीं बने। चलो अब है समन्वय क्षमता। अब क्या है? हाँ, तो समन्वय क्या है? जब हम अनंत परिचित वस्तु को, ध्यान सुनो, देखो, जब हम अनंत परिचित वस्तु को देखते हैं
तो उस वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को सामान्य आंख नेत्र रेटिना पर फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। कहाँ होता है? फोकस पर, ठीक ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, हाँ? देखो ये है आंख है, ये क्या हो गया? आंख हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अनंत से कोई वस्तु, अनंत से प्रकाश आ रहा है। यहाँ पे क्या रहा है? अनंत से प्रकाश आ रहा है। यहाँ पे ये हो गया, दिख रहा है, ये हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जब आ रहा है प्रकाश, यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से प्रकाश गुजर रहा है, तो देखो ये यहाँ पे क्या है? मेन जो है वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यही ना बनेगा। यहाँ से आ रहा है प्रकाश, यहाँ जाकर मिल रहा है, इससे मिल रहा है ना। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ जाकर मिल रहा है, मिल रहा है ना प्रकाश। देखो यहाँ प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ना। क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ये अनंत परिस्थित वस्तु से आने वाला समांतर किरण, ये अनंत से आ रहा है। ये सब किरण कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है, तो प्रतिबिंब यहाँ जाकर बन रहा है। दूसरी बात, आंख के पास परिस्थित वस्तु, यदि कोई वस्तु आंख के पास है, मान लो चलो ये है आंख, यहां से ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे तुम्हारा एक वस्तु रख देते हैं, यहाँ पे ओ नाम कोई वस्तु रखते हैं। यहाँ से हम क्या भेजते हैं? प्रतिबिंब को भेजते हैं यहाँ पे, भेजते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ से भेजते हैं यहाँ पे, दो गो प्रतिबिंब, दो गो यहाँ से प्रकाश चल दिया, यहाँ पे होगा, यहाँ से टकरा करते यहाँ पे मिलेगा ना, चलो ना, यहाँ के क्या करेगा? मिलेगा, इस बिंदु पर अगर मिल रहा है ना। अगर दूर बिंदु या निकट बिंदु, ये हो गया दूर बिंदु, ये दूर से आ रहा है प्रकाश, ये नजदीक से आ रहा है प्रकाश, आ रहा है ना, और आके यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, अब हम यदि यह वस्तु अनंत से आंख की ओर आता है, अनंत से आंख की ओर आता है, चलता है, तो आंख अपने सिलियरी पेशियों के तनाव बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से कम कर देता है, करता जाता है कि वस्तु से आने वाली किरणें आंख के रेटिना पर फोकस हो जाती है और हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसी क्रिया को समझन क्षमता कहते हैं। मतलब क्या करता है? ये नेत्र लेंस को घटाता है और बढ़ाता है, जिसके वजह से वह वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। और किसी भी वस्तु को साफ साफ देखने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। आंख के घटा के बढ़ा के देखना, दूर है तो बढ़ा दिया, धीरी है तो घटा दिया। इस घटाने बढ़ाने की जो फोकस दूरी की जो घटाने बढ़ाने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को ही क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? समंजन क्षमता। समझना ना, माने आंख को घटा दूरी दूर वस्तु को बड़ा करके देखना और नजदीक को छोटा करके देखना, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि या न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यानी कि स्पष्ट एवं न्यूनतम दूरी कितनी है हम लोगों को बताओ? बोलो जोर से। बोलता था हम लोग का स्पष्ट एवं न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 गुड, ये ना हुआ कितना है? 25। हाँ, और दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दृष्टिपारम। दृष्टिपरास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दृष्टिपरास। क्या कहते हैं उसको? यानी कि इंग्लिश में रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन दृष्टिपरास कहते हैं उसको। परंतु कुछ व्यक्ति दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। उम्र के बढ़ने के कारण, सिलियरी मांसपेशियां की सक्रियता घटने के कारण या अन्य कारणों से ऐसे दोष होते हैं। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल या उत्तल लेंस
उपयुक्त चश्मों के उपयोग कर इस प्रकार के दृष्टि दोषों को दूर किया जा सकता है। मतलब समझो, अगर तुम बूढ़े हो जाओगे, अभी तो एकदम नया नया है, सब पार्ट्स नया तुम लोगों का है, अभी अभी तुम लोगों को नया नया सब पार्ट्स है, सब अंग नया है, हाथ पैर मुंह हाथ सब एकदम नया है। बूढ़े हो जाओगे जब 100 साल को होगा तब क्या होगा, इसीलिए अलिप्त से जो घटाने बढ़ाने काम कर रहा था, नजदीक को दूर दूर नजदीक कर रहा था, ये काम करना बंद कर देगा, ये दोनों काम करना बंद कर देगा, तो तुमको दूर के दिखने नहीं करेगा, है ना। नजदीक के भी दिखेगा, कभी कभी दूर के, कभी कोई व्यक्ति को देखोगे तो दूर नहीं दिखेगा, कोई नजदीक नहीं दिखता है। ये सभी जो दोष आ रहा है, ये दोष क्यों आता है, इसमें गड़बड़ी की वजह से, ठीक ना। तो ये दोष के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी पूरी जो आंख के बारे में, आंख के आंतरिक हिस्से के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, और कल जो है मानव रोग क्या क्या, किसके वजह से रोग उत्पन्न होता है आंख के, उन सभी रोग के बारे में अध्ययन करेंगे क्या कल, है ना। दृष्टि दोष या उनके सुधार, कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, मानव रोग, मानव रोग नहीं, नेत्र रोग, नेत्र रोग, दृष्टि दोष या उसका उपयोग। चल ठीक है।